हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साल 2023 में आई एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी द बूगीमैन, जो कि स्टीफन किंग द्वारा 1973 में आई एक नोवेल द बूगीमैन से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉब सैवेज ने, जिनकी पिछली फिल्में होस्ट और डैश कैम काफ़ी बढ़िया चली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को जो सो रही थी कि तभी दरवाजे से किसी के आने की आवाज़ आती है, जिससे बच्ची जाग जाती है और दरवाजे से एक क्रिएचर आता है, जिसे देखकर बच्ची रोने लगती है और वो क्रिएचर उस बच्ची को मार देता है। और फिर अगले पल हम देखते हैं एक लड़की को जो कि है सेडी, और वो क्लोजेट में अपने माँ के कपड़ों को देख रही थी। दरअसल हाल ही में उसकी माँ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और अब घर में सेडी और उसकी छोटी बहन सॉयर और इनका डैड जो कि है विल रहते हैं। और विल एक साइकेट्रिक होता है और अब दोनों बहनें स्कूल जाने की तैयारी करते हैं और सेडी अपने माँ की स्वेटर पहनती है और स्कूल चली जाती है, जहाँ सभी सेडी को ही देख रहे थे क्योंकि माँ के डेथ के बाद आज स्कूल में उसका पहला दिन होता है। और सेडी को वहाँ उसके दोस्त मिलते हैं और बात करते करते इनके बीच बहस शुरू हो जाती है। तो सेडी वहाँ से सीधे अपने घर चली आती है। यहाँ पर सेडी का बाप घर पे अपने पेशेंट के साथ होता है और फिर कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आता है और विल उस आदमी को बोलता है कि बिना अपॉइंटमेंट के वो किसी से नहीं मिलता है। लेकिन वो आदमी जो कि है लेस्टर, वो विल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे बात करे। और यहाँ लेस्टर काफी डरा हुआ लगता है और वो पहले दरवाजा बंद करवाता है और फिर वो विल से बोलता है कि मेरे बच्चे मर चुके हैं और सभी को लगता है कि उन्हें मैंने ही मारा है, लेकिन उन्हें मैंने नहीं मारा है क्योंकि मैं अपने बच्चों को कैसे मार सकता हूँ, आखिर मैं उनका बाप हूँ। और विल बोलता है कि फिर बच्चों को किसने मारा? तो लेस्टर बोलता है कि उन्हें बूगीमैन ने मारा है, वो एक मॉन्स्टर है। पहले मुझे भी बच्चों पर यकीन नहीं आता था, लेकिन उसे मैंने खुद देखा है। और फिर विल ये बात सुनकर घबरा जाता है और किचन में जाकर पुलिस को कॉल करता है। यहाँ लेस्टर दूसरे कमरे में जाता है और पहुंच जाता है सेडी की माँ के कमरे में। यहाँ सेडी को कमरे से आवाज़ आती है, जहाँ जाकर ये देखती है कि सारे कमरे का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कि तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज़ आता है जहाँ सेडी चली जाती है। कि तभी विल वहाँ आता है और सेडी को बोलता है कि घर में कोई घुस गया है। तभी ये देखते हैं कि दरवाजे के पीछे लेस्टर की लाश लटकी हुई है और सेडी चिल्लाने लगती है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आती है और विल से पूछताछ करती है, जिसमें विल बोलता है कि यह आदमी बिना अपॉइंटमेंट के मेरे पास आया था और बोलने लगा कि उसके बच्चों को किसी तरह के बूगीमैन ने मारा है। जिस पर पुलिस ऑफिसर बोलती है कि नहीं, लेस्टर ने ही अपने बच्चों को मारा है और फिर खुद सुसाइड कर लिया। जिस पर सेडी बोलती है कि आप श्योर हो कि ये एक सुसाइड है? क्योंकि मैं जब कमरे में गई तो वहाँ ऐसा आवाज़ आ रहा था कि जैसे कोई लड़ाई हो रही है। फिर पुलिस ऑफिसर बोलती है कि वहाँ ऐसा आवाज़ इसलिए आ रहा था क्योंकि वो अपने आप को दरवाजे से हैंग कर रहा था। और फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है और रात भी हो जाती है और हम देखते हैं कि सॉयर बेड में सोने जाती है, लेकिन उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो विल को बोलती है कि वो बेड के नीचे चेक करे कि कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। और फिर क्लोजेट में भी चेक करवाती है और अब सॉयर सो जाती है। यहाँ सेडी बेड में सोई होती है और वो देखती है कि सीलिंग में कुछ काला सा निशान है। कि तभी वहाँ विल आता है और सेडी से बात करने लगता है और फिर चला जाता है। यहाँ सॉयर सो रही थी, लेकिन क्लोजेट से आवाज़ आता है और सॉयर जाग जाती है। और फिर अचानक से क्लोजेट का दरवाज़ा खुलता है और फिर एक क्रिएचर बेड के नीचे चला जाता है। तो सॉयर बेड के नीचे देखती है और वहाँ होता है बूगीमैन और सॉयर बेड के नीचे गिर जाती है। यहाँ सेडी यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी कि मरे हुए लोगों से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तभी वहाँ आती है सॉयर और सेडी को बोलती है कि उसके बेड के नीचे कोई है, लेकिन सेडी बोलती है कि तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। और सेडी देखती है कि सॉयर की दांत निकलने वाली है, तो ये दांत पे एक धागा बांधती है और उस धागे को दरवाजे से बांध देती है। और फिर अचानक से दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है, जिससे सॉयर का दांत निकल जाता है, लेकिन ये रोने लग जाती है। और फिर सेडी सॉयर को चुप कराती है और उसे लोरी सुनाती है, जिससे सॉयर सो जाती है और ये खुद भी सो जाती है। और बेडरूम के दरवाजे के दूसरी तरफ बूगीमैन वही लोरी गा रहा था और सॉयर के दांत को ले जाता है। अब अगले दिन सेडी और सॉयर अपने साइकेट्रिक के पास जाते हैं, जिधर सॉयर बोलती है कि उसे अंधेरे में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। जिस पर साइकेट्रिक बोलती है कि ये सब तुम्हारा वहम है, इसको खत्म करने के लिए हम एक टास्क करेंगे। और फिर साइकेट्रिक कमरे में बिल्कुल अंधेरा करती है और लाइट को ऑन ऑफ करते रहती है, जिससे सॉयर फिर से बूगीमैन को देखने लगती है। और फिर बिल्कुल से बूगीमैन सॉयर के सामने आ जाता है, जिससे सॉयर चिल्लाने लगती है। और फिर लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है,
लेकिन फिर भी कोई सॉयर पे यकीन नहीं करता है और फिर साइकेट्रिक विल को फ़ोन करती है और विल सॉयर और सैडी को लेकर घर चला जाता है। और अब रात भी हो जाती है और यहाँ सैडी अपने लैपटॉप में लेस्टर बिलिंग्स को सर्च करती है और उसका एड्रेस ढूंढने लगती है। यहाँ सॉयर बेड में कंबल के नीचे एक लाइट बल्ब को लेकर सोई होती है कि तभी दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आता है और फिर सैडी की आवाज़ आती है तो सॉयर कंबल से निकलती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ आता है जिसे सॉयर देखने जाती है। यहाँ सैडी अपने बाप के ऑफिस में जाकर लेस्टर बिलिंग्स की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें लेस्टर बिलिंग्स बोलता है कि मेरे बड़े बेटे ने उसकी ड्राइंग बनाई है। तभी सैडी को सोफे के नीचे एक डायरी मिलती है जिसमें ड्राइंग नहीं होती है, लेकिन अगले पेज में सैडी शेड करने लगती है जिससे बूगी मैन का ड्राइंग बन जाता है। यहाँ सॉयर अंधेरे में होती है तो उसे दूरी से आवाज़ आता है जहाँ ये अपना लाइट बल्ब फेंकती है और फिर लाइट बंद हो जाता है। इधर सैडी रिकॉर्डिंग सुन रही थी जिसमें लेस्टर अपनी बीवी से बात कर रहा था, लेकिन कमरे में तो कोई भी नहीं था और फिर बात करते करते सामने वाला लेस्टर को मार देता है। और अब सैडी किचन में जाती है तो ये ऊपर देखती है कि सीलिंग गीला होता है और अंधेरे में वहाँ उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है। तो ये फ्रिज को खोलती है जिससे उजाला होता है तो वहाँ वो क्रिएचर अचानक से गायब हो जाता है। तभी अचानक से पीछे से सॉयर आकर सैडी को धक्का देती है और बोलती है कि तुम मुझे क्यों डरा रहे हो। कि तभी सॉयर उसी बूगी मैन के डायग्राम को देखती है तो सैडी बोलती है कि क्या तुम्हें यही दिखाई देता है। तो सॉयर बोलती है कि हाँ मुझे यही दिखाई दे रहा था। अगली सुबह सैडी स्कूल जाती है और ये अपने दोस्त से राइड लेकर सीधे चली जाती है लेस्टर बिलिंग्स के एड्रेस पे और घर पे जाकर ये देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तो ये अपना फ़ोन नंबर फ्रिज पे लिखकर वापस आ रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आता है जहाँ जाकर ये देखती है कि वहाँ एक लैंप का कनेक्शन लूज होता है जो क्लोजेट की तरफ रोशनी दे रहा था और उस क्लोजेट के ऊपर एक काला जाड़ जैसा फैला होता है। तो सैडी उस जाड़ का पीछा करती है और पीछा करते करते ये पहुंच जाती है ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पर बहुत सारे शम्मे जलाए होते हैं और वहाँ पर एक कैमरा भी लगाया होता है। कि तभी वहाँ लेस्टर बिलिंग्स की वाइफ रीटा बिलिंग्स आती है और उसी ने कैमराज वहाँ लगाए होते हैं और रीटा बिलिंग्स सैडी को वहाँ से जाने को बोलती है। कि तभी सैडी रीटा को उस क्रिएचर का डायग्राम दिखाती है जिसे देखकर रीटा हैरान हो जाती है और बोलती है कि अब वो तुम सबका पीछा करेगा जब तक वो तुम सबको मार नहीं देता और बोलती है कि वो सिर्फ अंधेरे में ही होता है, उजाले में वो नहीं आता है। कि तभी रीटा सैडी के पीछे बूगी मैन को देखती है और सैडी को बोलती है कि बिल्कुल नहीं हिलना, वो तुम्हारे पीछे है। और अचानक से रीटा बूगी मैन पर शॉटगन से हमला करती है और सैडी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। और सैडी अपने घर जाती है और सॉयर उसके पीछे पीछे आती है और सैडी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। कि तभी दरवाज़ा तोड़कर बूगी मैन सैडी के मुंह में घुस जाता है। कि तभी सैडी नींद से जाग जाती है, असल में एक सपना होता है और सैडी खांसने लगती है। तभी बाहर से किसी के चलने का आवाज़ आता है तो सैडी बाहर जाकर देखती है तो आवाज़ उसकी माँ के कमरे से आता है जिधर ये देखती है कि विल सैडी की माँ के सामान को बेसमेंट में ले रहा था। तो सैडी विल को बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर विल बोलता है कि शायद इन चीज़ों की वजह से सॉयर को डरावने सपने आते हैं। और फिर सैडी और विल के बीच में बहस होने लगती है क्योंकि सैडी बोलती है कि आपने मुझे पूछे बगैर ही माँ के सामान को नीचे बेसमेंट में क्यों लिया। और फिर सैडी बेसमेंट में जाती है और अपने माँ के सामान को देखने लगती है और उसे मिलता है उसकी माँ का मैरिजुआना सिगरेट। और फिर सैडी को एक पुराना वीडियो रिकॉर्डर भी मिलता है और उसमें उसके बचपन का वीडियो उनकी माँ के साथ होता है जिसे देखकर सैडी रोने लगती है। और फिर सैडी लाइटर जलाकर अपनी माँ को बुलाने लगती है कि तभी वहाँ पर सामान गिरने का आवाज आता है। तो ये जाकर देखती है कि वहाँ अंधेरे में सैडी को उसकी माँ दिखाई देती है। कि तभी सैडी लाइट ऑन करती है तो उधर सिर्फ उसकी माँ की ड्रेस टांगी होती है। दूसरे दिन स्कूल के वॉशरूम में सैडी उसी वीडियो को देख रही होती है कि तभी वहाँ उसकी दोस्त आती है और बोलती है कि क्या बात है, तुम कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हो, तुम मुझे बोल सकती हो। लेकिन सैडी कुछ नहीं बोलती है। और फिर उसकी दोस्त बोलती है कि चलो आज रात को हम सब तुम्हारे घर में हैंग आउट करेंगे। और सैडी हाँ कर देती है। तो रात को ये सभी सैडी के घर पे आ जाते हैं और उधर सभी बोर हो जाते हैं। तो उनमें से एक बोलती है कि कुछ पीने के लिए है क्या। तो सैडी बोलती है कि मेरे पास अल्कोहल तो नहीं है लेकिन मेरे पास ड्रग्स है। और फिर कपबोर्ड में से वो निकालती है उसकी माँ का मैरिजुआना सिगरेट और वो लोग स्मोक करने लगते हैं। तो सैडी भी स्मोक करती है जिससे वो खांसने लगती है। तो वो टॉयलेट में जाती है तो उसके मुंह से सॉयर का दांत निकलता है जिसमें धागा बांधा हुआ था। तभी उसके दोस्त आते हैं
और फिर सेडी उन्हें उसकी मॉम का कमरा दिखाती है और वो कमरा जहाँ लेस्टर ने खुदकुशी की थी। तभी सेडी देखती है कि कमरे के ऊपर वही काला जड़ है जो लेस्टर के घर पे था। कि तभी उसके दोस्त दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सेडी कमरे में बंद हो जाती है। और फिर अंधेरे में सेडी उसी बूगी मैन को देखती है और फिर किसी तरह सेडी दरवाजे को खोलती है और गुस्से में दोस्तों में से एक को चाटा मार देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सॉयर प्ले स्टेशन में गेम खेल रही होती है कि तभी वहाँ बूगी मैन आता है। सॉयर छुपने की कोशिश करती है लेकिन बूगी मैन सॉयर को उठाकर डिस्प्ले में फेंक देता है। आवाज़ सुनकर उधर विल और सेडी आते हैं और सॉयर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ सॉयर को होश आता है और सॉयर सेडी को बोलती है कि बूगी मैन ने मुझे मारने की कोशिश की है। जिस पर सेडी बोलती है कि मुझे पता है, पहले मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा था पर अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये बोलकर सेडी अपने डैड के पास जाती है कि तभी उसे रीटा बिलिस का कॉल आता है और रीटा बोलती है कि यहाँ आ जाओ, हम आज इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। और फिर सेडी अपने डैड के पास जाती है और बोलती है कि बूगी मैन रियल है। जिस पर उसका डैड बोलता है कि ये तुम्हारा बहम है। ये सुनकर सेडी गुस्सा हो जाती है और चली जाती है सीधा रीटा बिलिंग्स के पास, जहाँ जाकर सेडी देखती है कि रीटा ने एक तरह का ट्रैप बनाया होता है जिसमें एक कमरे में उसने एक्सप्लोजिव्स लगाए होते हैं ताकि बूगी मैन कमरे में आए तो वहाँ ब्लास्ट हो। और तभी अचानक से रीटा पीछे से सेडी पर हमला करती है और उसे बूगी मैन के लिए चारा बनाती है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ बूगी मैन आता है और सभी शम्मे भी बुझ जाते हैं और बूगी मैन भी उस ट्रैप में फंस जाता है और वहाँ धमाका होता है जिससे बूगी मैन गिर जाता है और रीटा उसके पास जाती है कि तभी अचानक से बूगी मैन उठकर उसे मार देता है और किसी तरह सेडी बचते बचाते वहाँ से निकलती है। फिर उसे विल का कॉल आता है कि वो घर पहुँच गए हैं, जिस पर सेडी घर के अंदर जाने से मना करती है लेकिन बूगी मैन विल को घर के अंदर खींच लेता है। तो सेडी भी घर पहुँच जाती है और देखती है कि पूरे घर में अंधेरा होता है और सॉयर स्टोर रूम में डेकोरेशन लाइट के साथ छुपी होती है। और सॉयर बोलती है कि बूगी मैन विल को अपने साथ बेसमेंट में ले गया है। तो अब ये दोनों विल को बचाने के लिए नीचे जाते हैं, जहाँ पर सॉयर से गलती से एक बॉक्स गिरता है जिसमें पेट्रोल होता है। और फिर ये दोनों देखते हैं कि बूगी मैन विल को खाने वाला होता है कि तभी बूगी मैन इन पर कूदता है जिससे सॉयर बेहोश हो जाती है और बूगी मैन सेडी के ऊपर होता है। वो अपना मुंह खोलता है जिसमें से इंसानी हाथ निकलता है और सेडी के चेहरे को पकड़ता है कि तभी विल पीछे से बूगी मैन पर हमला करता है और ये भी विल को धक्का देकर फेंक देता है कि तभी सॉयर भी उठकर भागने लगती है, जिससे डेकोरेशन लाइट का वायर कट जाता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। लेकिन तभी विल एक लाइटर जलाता है और फिर सेडी लाइटर से पेंट स्प्रे को जलाकर बूगी मैन पर हमला करती है और सॉयर पेट्रोल लगाकर बूगी मैन पर फेंकती है और सेडी लाइटर जलाकर बूगी मैन के ऊपर फेंक देती है, जिससे बूगी मैन जलने लगता है और फिर धीरे धीरे पूरा घर जलने लगता है। और फिर ये तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर अगले पल हम देखते हैं इन तीनों को साइकेट्रिक के पास, जहाँ विल बोलता है कि मैं डर रहा था कि बिना माँ के मैं तुम दोनों को कैसे संभालूंगा, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये बोलकर अब ये तीनों बाहर जाते हैं कि तभी साइकेट्रिक पीछे से सेडी को आवाज़ देती है और फिर सेडी जाकर देखती है कि वहाँ कोई नहीं है और वहाँ क्लोजेट का दरवाज़ा खुला होता है। और तभी साइकेट्रिक आती है और सेडी को बोलती है कि क्या बात है, मतलब कि सेडी को साइकेट्रिक ने नहीं बूगी मैन ने बुलाया था, मतलब कि बूगी मैन अभी भी जिंदा है। और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द बूगी मैन मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।